अभी पीडब्ल्यूडी के जादव साहब के ऊपर भी हमने एंटी करप्शन को पत्र व्यवहार किया है और उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमको ट्रेस हुई है, जैसे रिसॉर्ट ये हो। बहुत सी बिल ऐसे है कि उन्होंने छुट्टी पे और घर पे बैठ के बिल पास हुए, बहुत सी चीज़ें हमारे पास आई हैं। एक रोड को 4-4 बार बिलिंग किया गया है, जैसे ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, ऐसा कर उसी के ऊपर आमदार की भी निधि लिया गया है, उसके बाद कारपोरेशन की भी निधि ली गई है, उसके ऊपर खासदार की भी निधि ली गई। ऐसे प्राथमिक हमारे पास पुरावे है। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आज आपका स्वागत है। उल्लासनगर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के विवादित अधिकारी प्रकाश मूले को आखिर मनपा आयुक्त अजीज शेख जी ने अपनी सारी सेवाओं से निष्कासित कर दिया है और मनपा के प्रांगण में उन पर पूर्णबंदी लगा दी गई है, क्योंकि इस विवादित टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा पर अपने पद के दुरुपयोग के चलते कई बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं। दोस्तों, विवादित टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी प्रकाश मूले पर आरोप तो काफी अरसे से लगते आ रहे थे, पर इन आरोपों को उजागर कर जांच के दायरे में लाने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है राष्ट्रीय कल्याण पार्टी के शैलेश तिवारी जी को। आइए आज उन्हीं से जानते हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के उल्टे कामों का पूरा कच्चा चिट्ठा और उनकी आगे की रणनीति। शैलेश जी, सिटी उल्लास लाइव चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। शैलेश जी, क्या कारण रहे जिसकी वजह से आपने मनपा के टीपीडी डिपार्टमेंट को बिल्कुल आड़े हाथों ही ले लिया? इनके 2 से 4 मुख्य काम जो कि सरकारी पद्धति के विपरीत थे प्रकाश मूले जी के, इनके बारे में जरा सर विस्तार से बताइए। ऐसा कि प्रकाश मूले जी 2021 से यहाँ पे चार्ज लिए हैं। अंबरनाथ में भी इनका कार्यकाल वादग्रस्त रहा, उनको साइडलाइन किया गया था। फिर यहाँ पे इनको टीपी का फुल चार्ज दिया गया। यहाँ पे बैठते उन्होंने बदमाशी चालू की, उल्टे सीधे प्लान देना। डीपी है, डीपी पे भी प्लान प्रस्तावित कर दिया। किसी का रोड मार्जिन का इशू है, उसमें उन्होंने प्लान कर दिया। वादग्रस्त जितने मैटर्स है सारी चीज़ पे इन्होंने अपने ढंग से, मनमाने ढंग से टाउन प्लानिंग चलाना चालू किया। उसमें से अभी प्रीमियम का एक इशू था, तो 50% उसमें माफ़ था और 50% तत्काल प्रभाव में भरना था। ये शासन का नियम था, पर इन्होंने बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए उसमें भी पार्ट वाइज पेमेंट किया, जो कि इनको पावर था ही नहीं। फिर भी इन्होंने अपना पावर चला कर प्रीमियम, जबकि तरतूद यही थी शासन की कि ये जो 50% माफ़ करने जो 50% उर्वरित रकम है ये तत्काल प्रभाव में भरा के लेना चाहिए था। फिर भी उन्होंने अपने पावर्स पे उसको पार्ट वाइज ऑर्डर किया, जो कि ये शक्य नहीं था। फिर भी इन्होंने अपना पावर चलाए। ऐसे बहुत से वादग्रस्त डिसीजन थे। फिर उन्होंने अपना एक सिस्टम बैठा कर अपने ही 4-5 बोलते हैं ना प्राइवेट कर्मचारी उसके मनपा कार्यालय में अपने इसमें अंडर में रखा, जो कि उनका रिकवरी का काम करते थे। सारी चीज़ का ये होता था। ये सब भी बातें बारंबार राष्ट्र कल्याण पार्टी और प्रहार जनशक्ति पार्टी के मार्फत बोलते हैं बारंबार पत्र व्यवहार हो रहा था, और वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं था, ना शासन से ना प्रशासन की तरफ से। तो एक दिन ऐसे ही सब चर्चा चली कि भाई इतना सब होने के बावजूद भी जाग नहीं आ रहा है। तो हम लोग एक बार कारपोरेशन में गए। उस वक्त मूले साहब शायद एडमिट थे। वहाँ पे हमने बोगस कर्मचारी पकड़ के दिया। पकड़ के देने के बाद फिर भी पुलिस 112 में फ़ोन किए, पुलिस आई, दखल ली पुलिस ने। पुलिस कर्मचारी को लेके गए। वहाँ पे पता चला कि भाई ये प्राइवेट कर्मचारी हैं जिनकी इनकी कोई भी मान्यता नहीं ली गई, ऐसा उनके प्राथमिक में सामने आया। पर पुलिस के पास एक तांत्रिक अड़चन ये थी कि वो प्रीमाइसेस था महानगर पालिका का, और उसके अंदर फरियादी सिर्फ महानगर पालिका ही बन सकती थी, कि वही बता सकती थी कि ये इनका कर्मचारी है कि नहीं है, इसकी नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई। ये सारी चीज़ें पारदर्शिता जब तक कारपोरेशन नहीं चिन्हित करती तब तक वो कुछ नहीं करता। पुलिस भी हतबल थी। पुलिस बोली जब तक कारपोरेशन इसमें आगे नहीं आती तब तक हम इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर ये सब बातों को लेकर हमने कारपोरेशन को भी पत्र व्यवहार किया। नहीं होने की उम्मीद में फिर हम जिले के माई बाप कलेक्टर साहब होते हैं, जिला अधिकारी कार्यालय के पास हम अनशन पे बैठे, धरने पे बैठे। धरने के बाद शासन प्रशासन को जाग आई और तत्काल प्रभाव में उनके ऊपर गुना दाखिल किया गया। वो भी जिला अधिकारी ने दखल ली, मध्यस्थी पड़े, तब जाके मूले और 4 जन के ऊपर गुना दाखिल हुआ और आज इसकी इंक्वायरी कंडक्ट हुई और उनको सेवा से बाहर किया गया।
तिवारी जी, क्या सिर्फ मूले ही इन सब कामों के पीछे थे? क्या कोई राजनीतिज्ञ या अफसरशाही के लोग साथ नहीं थे? बिल्डर लॉबी का इसमें क्या रोल हो सकता है? देखिए, ऐसा है, बिल्डर तो अपना फ़ायदा देखता है, लेकिन जो प्लान को मंजूरी देना नहीं देना ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है। और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के सर्वा श्री मूले साहब थे। इसको नकारे, अगर वही प्लान नहीं दे तो बिल्डर कोई क्या कर लेता था? परवानगी तो वही देने वाले थे ना, और उन्होंने दिया, अनियमितता बरती, और वो सामने भी महानगर पालिका ने अपने इसमें माना भी है इस बात को। और जो ऐसे करनी वैसी भरनी, सामने आए, आज ये हो गए, सेवा मुक्त हो गए। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में आपकी सारी कवायदे करने के बाद मूले जी को तो सेवा से निवृत्त कर दिया गया। हाँ। मूले के बाद कौन? क्योंकि काम तो जारी रहेंगे सर। सुनिए ना, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो आने वाला समय में चार्ज लेंगे, अगर अपने तरह से गैर प्रकार इस ढंग से चलाना चाहेंगे, तो लोकतंत्र के माध्यम से जो हमको अधिकार दिया, धरने, उपोषण, आंदोलन, उसके माध्यम में हम जो भी है पत्राचार करके उसका विरोध जरूर करेंगे। तिवारी जी, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के उल्टे पुल्टे कामों के लिए तो आपने सफाई अभियान जो है वो चला ही दिया है, जो अब तक आपका जारी है। पीडब्ल्यूडी पर भी हर एक पखवाड़े के बाद भ्रष्टता के आरोप लगते ही रहे हैं, तो सर क्या उसके लिए भी आपने कोई एक्शन प्लान सोच के रखा है? अभी पीडब्ल्यूडी के जादव साहब के ऊपर भी हमने एंटी करप्शन को पत्र व्यवहार किया है, और उनके पास एक नहीं 4 चार्जेस दिए गए। रोड को एग्जामिन करना, उसका एस्टीमेट तैयार करना, ऐसे 3-4 ये थे, उनको पदभार दिया गया है। और वो अकेला क्यों, बाकी और इतर लोग नहीं थे क्या? एक ही आदमी को 4 चार्ज क्यों दिया गया? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न था। ये सारी चीज़ों को लेके, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमको ट्रेस हुई है, जैसे रिसॉर्ट ये हो, तो हमने एंटी करप्शन को पत्र व्यवहार किया। और उधर भी हमने बोला था कि भाई अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में राष्ट्र कल्याण पार्टी और प्रहार जनशक्ति पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। उस आंदोलन की दखल ली गई और इंक्वायरी कंडक्ट कर दी गई है। तो तिवारी जी, आगे ये माना जाए कि अगले कुछ दिनों में पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए काफ़ी सारे जो टेंडर्स हैं उन पर भी गाज या फिर स्क्रूटनी हो सकती है? बिल्कुल 100% हो सके। बहुत सी बिल ऐसे है कि उन्होंने छुट्टी पे और घर पे बैठ के बिल पास हुए, बहुत सी चीज़ें हमारे पास आई हैं, और उसके पुरावे हम लोग माहिती में मांगे हैं। आने के बाद उसका भी हम लोग पत्र व्यवहार करके उसके ऊपर भी एक्शन हो, ऐसा पूरा काम जरूर करेंगे। तिवारी जी, पीडब्ल्यूडी के मामले में ये भी कहा जाता है कि डबल बिलिंग सिस्टम का भी एक चलन चलता है। ऐसा है कि एक रोड को 4 बार बिलिंग किया गया है, जैसे ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, ऐसा कर उसी के ऊपर आमदार की भी निधि लिया गया है, उसके बाद कारपोरेशन की भी निधि ली गई है, उसके ऊपर खासदार की भी निधि ली गई। ऐसे प्राथमिक हमारे पास पुरावे है, और वो सारे सबल पुरावे हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दिया गया, ताकि से दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये सारी बातें हम लोग पत्र व्यवहार और एविडेंस के साथ दिया हुआ है, फुटेज, वो सब चीज़ें। यानी रोड है अस्तित्व में, पर उसका 4 बार पैसा बिलिंग हो चुकी है और लोगों ने अपने आप में बंदरबाट कर लिया है। तिवारी जी, अब बात करते हैं चुनावों की। जैसे कि लोकसभा चुनावों की तैयारी व हर प्रत्याशी का जो प्रचार है सब जगह अपने चरम पर चल रहा है। हाँ। राष्ट्रीय कल्याण पार्टी किसके पक्ष में है? देखिए, अभी ये पार्टी का अभी तक हम लोग की जॉइंट मीटिंग हुई नहीं है। अभी उम्मीदवार के ऊपर हमारा चर्चा चालू है। आने वाले समय में 2-4 दिन में आपको इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। सर, वैसे फिलहाल के लिए आप किसके साथ हैं या आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मेरे व्यक्तिगत पे नहीं चल सकता, पार्टी अकेले की नहीं है, 4 जन को विश्वास में लेके सब चीज़ होता है। तो जो भी राय बनेगी वो आपको सामने मीडिया के द्वारा जरूर बोला जाएगा। दोस्तों, तो सुना आपने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रकाश मूले और टीपीडी की सारी हकीकत। दौर अभी यहाँ थमा ही नहीं है, क्योंकि अब तक पता नहीं कि विवादित प्रकाश मूले जैसे कितने बड़े अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं और जनता व शहरी हकों को लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। शैलेश तिवारी जी की माने तो आने वाले समय में उल्लासनगर महानगर पालिका के कई अधिकारियों या उनसे फायदा उठाने वाले ठेकेदारों, नेताओं व बिल्डरों पर गाज गिर सकती है। सिटी ओलास लाइव के साथ बने रहिए और भ्रष्टाचार की पोल को खुलते देखते रहिए। धन्यवाद।